गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित यात्रा वृत्तांत के मूल तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न बीए, एमए तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यात्रा वृत्तांत जिसमें कोई भी लेखक अपनी यायावर जिंदगी के अनुसार एक जगह से दूसरे जगह घूमता है और वहाँ के बहुत सारी चीज़ों को आंखों देखी देखता है। यानी आंखों देखी बातों का यथार्थ चित्रण बड़े ही मार्मिक ढंग से रखता है, प्रस्तुत करता है। तो आइए हम लोग यात्रा वृत्तांत के मूल तत्वों के बारे में अध्ययन करें। सबसे पहले इसकी मूल विशेषता है स्थानीयता या तथ्यात्मकता। लेखक अपनी यात्रा के दौरान किसी स्थान विशेष की बातों का ही उल्लेख करता है, एक स्पेसिफिक बातों का ही उल्लेख करता है और पूरे तथ्य के साथ उसे प्रस्तुत करता है। जो तथ्य होते हैं वो आंखों देखी होती है, किसी स्थान विशेष की बातों की ही तथ्य होती है, इसलिए उसमें स्थानीयता और तथ्यात्मकता होती है। और यह बहुत ही जरूरी है कि हम पूरे तथ्य को किसी स्थान विशेष के ही बारे में बात करते हैं, जहाँ लेखक उस जगह को घूमता है या देखता है और उसके अनुसार उसका वर्णन करता है। तो पहली विशेषता हो गया स्थानीयता और तथ्यात्मकता। इसके अलावा जब दूसरी विशेषता है कि स्थान विशेष का जब वो भ्रमण करता है तो वहाँ के संस्कृति, वहाँ की परंपरा, वहाँ के व्यापार, वहाँ के मूल्य, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वही मूल्य होता है। और वहाँ के त्योहार कैसा है आदि का बड़ा ही मार्मिक ढंग से या कहने की बहुत ही नाटकीय ढंग से उसका चित्रण करता है। यानी दूसरी विशेषता है कि स्थान विशेष की जो संस्कृति है, परंपरा है, मूल्य है, त्योहार है आदि का चित्रण बड़ा ही नाटकीय ढंग से करता है। तो यह यात्रा वृत्तांत की दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है विश्वसनीयता और प्रामाणिकता। जब कोई कवि या लेखक किसी यात्रा वृत्तांत के बारे में अपनी रचना को प्रस्तुत करता है तो उसने आंखों देखी जो बातें देखी है उसको प्रत्यक्ष रूप से चूंकि आंखों से देखी है, इसलिए उसके तथ्य विश्वसनीयता के काफी करीब होते हैं और एक एक चीज वो बहुत ही तथ्यात्मक ढंग से रखता है। तो तथ्य और विश्वसनीयता ये दोनों उसके इस यात्रा वृत्तांत को प्रामाणिकता के साथ लेखक रखता है ताकि पाठक को किसी भी तरह का भ्रम न रहे। जो बता रहा है बिल्कुल सही बता रहा है, जैसा है वैसा ही बता रहा है, जैसा पाठक चाहता है या फिर जैसा कवि देखता है। इसलिए किसी तरह का कोई भ्रम नहीं रहता है। इसलिए यात्रा वृत्तांत में विश्वसनीयता और प्रामाणिकता ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो तथ्य प्रस्तुत करता है उसमें आत्मीयता होना जरूरी है। आत्मीयता से ऐसे है कि हम जिस चीज को देखें उसके साथ हमारा लगाव बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा हम देखते हैं। यानी अगर आत्मीय लगाव नहीं होगा तो हम उन तथ्यों को, उन बारीकियों को, उनके जो दृश्य हमने देखा उसको हम माने ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। और खासकर उसमें लेखक की अपनी अभिरुचि भी होनी चाहिए। यानी बिना इंटरेस्ट के कोई भी चीज आत्मीयता या लगाव उस चीज से नहीं होगा जिस चीज को हम देख रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। यानी यात्रा वृत्तांत के दौरान लेखक द्वारा देखे गए या लेखक द्वारा उसको प्रस्तुत करने के लिए जरूरी है कि उसका उस विषय वस्तु से लगाव हो। बिना लगाव का कोई भी चीज आत्मसात नहीं करेगा। जब वो आत्मसात नहीं करेगा तो उसकी लेखनी जो है वो हृदय से नहीं निकलेगी। हृदय यानी आत्मा से नहीं निकलेगी। आत्मीय लगाव की वजह से ही हृदय से लिखी गई रचना
भावबोध से परिपूर्ण होती है। इसलिए आत्मीयता, लगाव और अभिरुचि बहुत जरूरी है लेखक के लिए, यात्रा वृत्तांत के लिए। सातवां जो है तत्व है सौंदर्य, यानी जो यात्रा वृत्तांत है वो सुंदर ढंग से उसकी प्रस्तुति होनी चाहिए। यदि सुंदर ढंग से नहीं होगी तो यात्रा वृत्तांत को पाठक को पढ़ने में रुचि नहीं होगी। और आशा के साथ, इस आशा के साथ लिखना चाहिए कि जो हम लिख रहे हैं उसको पाठक निश्चित रूप से पसंद आएगा, ताकि आप उस आशा के साथ लिखते हैं। उसकी आकांक्षा होनी चाहिए कि पाठक हमारी यात्रा वृत्तांत को ठीक ढंग से मतलब पढ़ेगा, समझेगा। और प्रसंगों में मार्मिकता, जहाँ जरूरत पड़े किस तरह से उसमें हृदय गम बनाना है, किस तरह से लोगों के भावनाओं को उठाना है, किस तरह से उस चीजों को लोगों की भावनाओं के अनुरूप लिखना है। तो ये सारी बातें जो है जरूरी है कि सौंदर्य, आशा, आकांक्षा, प्रसंगों की मार्मिकता का साक्षात्कार करते हुए, मैंने वो सब समझते हुए तब उसकी प्रस्तुतिकरण होनी चाहिए। इसके बाद जो भी रचना लिखी जा रही है यात्रा वृत्तांत है, उसका प्रकृति के साथ रमणीयता होनी चाहिए। प्रकृति का मतलब है कि जो चीज समाज में चल रहा है, अगर उसके अनुरूप लिखेंगे तो लोग उसको स्वीकार करेंगे। कोई भी परंपरा हो, कोई भी मूल्य हो, कोई भी पसंद नापसंद, एक जगह की पसंद दूसरी जगह का नापसंद भी हो सकती है। तो लेखक को इस बात को ध्यान में रखना है कि जो हम लिख रहे हैं वो हमारे प्रकृति यानी हमारे नेचर के अनुसार उसका प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। यानी प्रकृति के प्रति जो है, या जो भी उदाहरण या जो भी एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रकृति से बिल्कुल अभिन्न उसका संबंध रहता है, क्योंकि प्रकृति के माध्यम से पाठ का मानवीकरण किया जाता है। इसलिए भी प्रकृति में रमणीयता के साथ हर मौसम, हर मिजाज, हर पर्यावरण के अनुसार उसका प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। इसके अलावा लेखक के व्यक्तित्व में एकाग्रता और तालीमत है। कोई भी लेखक अगर यात्रा वृत्तांत लिख रहा है तो यात्रा वृत्तांत एक बहाना है, असली प्रस्तुति उसके खुद का व्यक्तित्व होता है। और वही वो झलकता है कि लेखक ने किस बारीकी के साथ, किस तन्मयता के साथ, किस एकाग्रचित्तता के साथ उस पाठ को प्रस्तुत कर रहा है। यह सब कुछ झलकता है उसके व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी ही उसकी यात्रा वृत्तांत में दिखती है। और इस आधार पर हम उस लेखक के उस जगह के साथ जो भी वो देख रहा है उसको व्यक्त कर पाता है। उसमें लेखक की अपनी बौद्धिकता होती है, अपनी व्यक्तित्व होता, अपना व्यक्तित्व होता है जो स्पष्ट रूप से हमें उस लेख में दिखाई देता है। इसके बाद ज्ञान परंपरा का सदुपयोग। ज्ञान संपदा का सदुपयोग से आशय है कि लेखक जो कुछ भी जानता है और उस जानकारी को जो उसने देखा है उस दृष्टिकोण से उसका उपयोग करता है। यानी हर कोई यात्रा वृत्तांत नहीं लिख पाता है, क्योंकि हमारी वहाँ मौलिक चिंतन वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। लेकिन जो लेखक हैं उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान जो होता है वो अन्य लोगों, सामान्य लोगों से भिन्न होती है। और वे छोटी भी चीज को बहुत बड़ी चीज दिखाई देता है उन्हें, जहाँ हम लोग की हमारी दृष्टि वहाँ नहीं पहुँच पाती है। तो उनकी ज्ञान संपदा जो भी उनके पास है और जो उन्होंने देखा उसको ये उपयोग करते हैं और उसकी प्रस्तुतिकरण ठीक ढंग से करते हैं। उसमें ज्ञान, बुद्धि, चातुर्य का इस्तेमाल जरूरी होता है। इसके बाद कौतूहल वर्धन की क्षमता, यानी कोई भी लेख या कोई भी यात्रा वृत्तांत हम जब लिखते हैं तो उसमें अगर सरल ढंग से लिख दें तो उसमें वो भाव नहीं आएगा। उसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंटरेस्टिंग बात, छोटी ही बात हो लेकिन उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए ताकि पाठक के अंदर उसको पढ़ने के लिए कौतूहल उत्पन्न हो जाए। वो आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, इस तरह से पाठक को वो प्रस्तुत करता है।
तभी इसके पीछे क्या है, कौतूहल वर्धन की क्षमता, यानी पाठकों में ये चेतना जगाने का प्रयास यात्रा वृत्तांत के दौरान किया जाता है, क्योंकि उसने खुद देखी है। इसलिए पाठक जो है ऐसी रचना, ऐसे लेख को बड़ी ही उत्सुकता के साथ पढ़ता है। इसके बाद ज्ञान वर्धन, जब कोई पाठक को पढ़ता है यात्रा वृत्तांत को, तो उसका स्वयं का भी, लेखक का तो स्वयं ज्ञान वर्धन होता है, चूंकि दूसरे स्थान पर गया तो उसको नई चीज देखने को मिला, उसको एक लिखने का एक विषय वस्तु मिला। लेकिन साथ ही पाठकों को भी ज्ञान वर्धन होता है, बिना गए, बिना पैसा खर्च किए, बिना श्रम के हम उस देश के बारे में या उस जगह के बारे में या उस स्थान विशेष के बारे में या उसके कुछ ऐतिहासिक धरोहर के बारे में लेखक ने जो बताया उसको हम लोगों ने आत्मसात कर लिया। यानी ज्ञानवर्धन के दृष्टि से भी यात्रा वृत्तांत काफी महत्वपूर्ण है, और संस्कारशीलता का भी संस्कार संचार, इससे एक कम्युनिकेशन जो होता है वो बनता है। जो चीज हम नहीं जानते हैं उसका भी साक्षात्कार हम लोग कर लेते हैं। यही है ज्ञानवर्धन और संस्कारशीलता का संचार। उसके बाद अलौकिकता का समावेश। अलौकिकता का समावेश ऐसा है कि जो कुछ भी देख रहा है वो थोड़ा सा हटकर होता है। हटकर इसलिए होता है, जो अजूबा चीज होता है, जैसे जिस तरह से अखबार में पत्रकार जो काम करते हैं तो करते क्या है, यदि किसी टॉपिक को बिल्कुल सनसनीखेज बनाना है, यदि ये कोई लिखे कि कुत्ता ने आदमी को काट लिया, तो ये उतनी सनसनीखेज घटना नहीं हो सकती। अगर ये लिखे कि आदमी ने कुत्ते को काट लिया, तो इस लाइन को लोग पढ़ने के लिए विवश होगा और लोग जो है उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक उसी तरह से इस तरह के टॉपिक को, इस तरह के विषय को इस तरह से अलौकिक बनाया जाता है कि उसमें लोगों का कौतूहल बना रहे, उत्सुकता बना रहे और उसे एक अलौकिक रूप माने मिल सके, जिससे कि वो एक अलग अपना दृष्टिकोण, अलग नयापन उसमें आ जाए। भाषिक शैलीगत प्रवणता। भाषिक शैलीगत प्रवणता से मतलब ये है कि जो आप जिस भाषा में लिख रहे हैं उसमें लिखते समय कवि के अंदर आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि वो स्वयं सब कुछ देखता है, इसलिए उसको कुछ भी बनाना नहीं होता है। यानी कल्पनाशीलता का ज्यादा प्रयोग यहाँ नहीं करना है, यानी जो चीज देखा उसमें जोड़ घटाव करता है। इसलिए जब वो जोड़ घटाव करता है तो वहाँ भाषा का बड़ा ही भाषा को अपने ढंग से, अपने स्टाइल में जो कुछ भी कहता है तो उसे उस लेखक की भाषा शैली के आधार पर हम ये भाषा शैली के आधार पर हम ये जान पाते हैं कि लेखक में कितनी मैच्योरिटी है, कितनी गंभीरता है, कितनी शालीनता है, और ये सारी चीजें भाषिक शैलीगत प्रवणता का ही उदाहरण है। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि यात्रा वृत्तांत के मूल तत्व है स्थानीयता और तथ्यात्मकता, दूसरा स्थान विशेष की संस्कृति, परंपरा, व्यापार, मूल्य, त्योहार आदि, तीसरा है विश्वसनीयता और प्रामाणिकता, चौथा है ज्ञान विज्ञान की प्रौढ़ता, छठा आत्मीयता एवं अभिरुचियों का समावेश, सातवां है सौंदर्य, आशा, आकांक्षा, प्रसंगों की मार्मिकता का साक्षात्कार, आठवां है प्रकृति की रमणीयता के प्रति आसक्ति, नौवां है लेखक के व्यक्तित्व में एकाग्रता एवं तालीनता, 10वां है ज्ञान परंपरा का सदुपयोग, 11वां है कौतूहल वर्धन की क्षमता, 12वां है ज्ञान वर्धन एवं संस्कारशीलता का संचार, 17वां है 12वां है अलौकिकता का समावेश और 13वां है भाषिक शैलीगत प्रौढ़ता का समावेश। इस तरह से हम लोगों ने यात्रा वृत्तांत के मूल तत्वों का अध्ययन किया। धन्यवाद।